आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीबीआई एक्शन में है, लेकिन आखिर किसे टेंशन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए जो भी कुछ हुआ कोलकाता में, इसके बाद सीबीआई का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार देखिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और आरोपियों से भी सच उगलाने की कोशिश भी लगातार हो रही है। लेकिन इसे लेकर टीएमसी की टेंशन जो है वो बढ़ गई है। लेकिन क्यों, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है। सीबीआई क्या कर रहा है? क्या सीज किया सर? सीज किया। चलिए बता दीजिएगा सर, आपको बहुत कुछ है। बस हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। महिलाओं से अपराध को लेकर मोदी बहुत गुस्से में है और ऐलान कर दिया है कि बेटियों से हमानियत करने वाले दरिंदे किसी कीमत पर बख्शे ना जाएं। इधर मोदी ने ऐलान किया, उधर कोलकाता में सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई। डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में जांच एजेंसी ने एक दिन में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई के कड़े एक्शन से लग रहा है कि कोलकाता में कई बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। क्या कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी गिरफ्तार होने वाले हैं? संदीप के करीबी कई डॉक्टर और प्रोफेसर भी सीबीआई की रडार पर हैं। तो क्या संजय की तरह वो सब भी अब जेल की सलाखों में जाने वाले हैं? इधर सीबीआई की ताबड़तोड़ जांच से टीएमसी के पसीने छूटने लगे हैं। डर कनेक्शन निकलने का सता रहा है, तो अब उनके नेताओं ने सीबीआई को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। लेकिन सीबीआई कहां पीछे रहने वाली थी? तगड़ा पलटवार किया। स्टैंड एक ही है, इवन वी वांट जस्टिस। 12 दिन हो गया है, सीबीआई को नया कुछ मिला नहीं है और सीबीआई के कन्विक्शन रेट को लेके हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल है। हमें पता नहीं कि आगे जाके ये कार्रवाई कितने दिन चलेगी और फाइनली जाके जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आरजी कौर का जो रेप केस है, मर्डर केस है, वो तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है। सीबीआई क्या कर रहा है? जितना डिले हो रहा है, इतना फेक न्यूज, ये जो बहुत गॉसिप्स चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये स्टॉप करने के लिए ये तो सॉल्व होना चाहिए। पहले तो वो मैटर सॉल्व होना चाहिए। प्रेस नोट मिलेगा आप लोगों को। क्या सीज किया सर? सीज किया। बहुत कुछ है। बस इस रेप और मर्डर केस में सीबीआई जांच के बहुत करीब तक पहुंच चुकी है। एफआईआर में आरोपी के तौर पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम भी दर्ज कर लिया गया है। सीबीआई ने एफआईआर में संदीप घोष और एक महिला समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया है। एफआईआर में पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी देवाल कुमार घोष का नाम भी शामिल है। हेल्थ मिनिस्टर है जो हमारे सीएम है, तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके फोन को जब्त होना चाहिए। ये जो मीटिंग हुआ था, जो स्टिंग ऑपरेशन में आया कि घटना घटने के बाद डॉक्टर घोष उन्होंने मीटिंग बुलवाया और वो मीटिंग बहुत, उस मीटिंग में प्रभावशाली लोग आए, बहुत समय तक वो मीटिंग चला। तब किनसे बात हुई, किनसे बातचीत हुई, सारी चीज़ आनी चाहिए। जो महिला के पिता माता को, पीड़ित महिला के पिता माता को बताया गया कि आपके बेटी सुसाइड किया है, ये तो उस मीटिंग में डिसीजन हुआ। वो महिला डॉक्टर कह रही है स्टिंग ऑपरेशन में, और अगर डिसीजन होता है किसी मीटिंग में, हेल्थ मिनिस्टर को पता नहीं, या हेल्थ मिनिस्टर के क्लोज जो डॉक्टर, जिसे एसपीडी बोला जाता है, डॉक्टर एसपीडी, उनको पता नहीं है, तो हो नहीं सकता। डॉक्टर बेटी से रेप के बाद हत्या की इस केस में सीबीआई ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन सीबीआई की टीम फुल एक्शन मोड में है। लगातार आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हर वो सबूत जुटाए जा रहे हैं जिससे जल्द ही इस वारदात के सारे राज से पर्दा उठ सके और डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीबीआई की तफ्तीश जारी है और सीबीआई अब सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। लेकिन मुख्य आरोपी जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, संजय रॉय, उसके खिलाफ 8 सबूत क्या मिले हैं वो जान लीजिए। देखिए, कॉलेज की 2 सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय देखा गया है। कपड़े और अंडरगारमेंट्स भी संजय रॉय के मिले हैं। इसके अलावा गले में ब्लूटूथ वाला एक ईयरफोन मिला है जो उस वक्त, आपको बता दें कि जो डेड बॉडी थी वहां पर भी मिली थी। उसी के जरिए जो गिरफ्तारी हुई है। वारदात वाले दिन की चप्पल भी बरामद की गई है।
आपको यह भी बता दें कि घटना की जगह हाथ पैर के निशान भी मिले हैं, संजय रॉय के निशान मिले हैं और यही वजह है कि संजय रॉय से भी लगातार पूछताछ सीबीआई ने जारी रखी। वारदात की जगह से मिले हैं खून के निशान, सैंपल संजय के खून से इसका जो मेल खाता हुआ सबूत यह भी मिला है। मोबाइल लोकेशन कई राज खोलेगा, अब मोबाइल लोकेशन के जरिए भी सच तक पहुंचने की कोशिश सीबीआई की हो रही है। और रुक करेंगे हमारे सहयोगी जतिन का। जतिन, इस पूरे मामले में अभी तक तहकीकात कहां तक पहुंची है, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि सीबीआई की तरफ से कहा गया है प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। आज बिल्कुल देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर सीबीआई का कहना है कि जो पहले 4 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया था, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल थे, वो टेस्ट रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई है। लेकिन कल संजय रॉय का जो टेस्ट किया गया था उसकी रिपोर्ट अभी तक सीबीआई को नहीं मिली है। उसके पीछे सीबीआई का ये कहना है कि पॉलीग्राफी जो टेस्ट है वो सीएफएसएल अलग से करती है, सीबीआई का काम सिर्फ क्वेश्चन देना है। तो अभी तक वो रिपोर्ट नहीं मिली है। उस रिपोर्ट आज दोपहर तक या शाम तक सीबीआई को मिल जाएगी और उसके बाद इस पूरे मामले को एनालाइज करना सीबीआई की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जिन सबूतों का आप जिक्र कर रहे हैं, सबूत बहुत सारे हैं। संजय रॉय के कपड़े, संजय रॉय के चप्पल जिसमें ब्लड के स्टेन्स मिले हैं, संजय रॉय का जब टेस्ट कराया गया उसके नाखूनों में, संजय रॉय की बॉडी पे चोट के निशान, ये तमाम ऐसे एविडेंस है जिसको सीबीआई लेकर आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन इस केस में एक नया मोड़ आज इस लिहाज से भी आ रहा है क्योंकि संजय रॉय के बारे में जो पता लग रहा है हमें जेल अथॉरिटी से कि संजय रॉय अपने स्टेटमेंट बदल रहा है। अब वो ये बोल रहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको फंसाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो सीबीआई के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सबूतों को और एनालाइज करना, क्योंकि शुरुआत में आपको याद होगा कोलकाता पुलिस ने बोला था कि वो 90% केस सॉल्व कर चुके हैं और संजय रॉय ने अपना कन्फेशन दिया है। लेकिन अब संजय रॉय पलट रहा है। अगर पॉलीग्राफी टेस्ट में भी ऐसा कुछ निकल कर आता है तो कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस की थ्योरी पर एक बार फिर से सवाल खड़ा होगा। ऐसा हम अभी इसलिए ऑन ऑफिशियली भी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि सीबीआई की तरफ से कुछ ऑफिशियली अभी तक आया नहीं है। लेकिन एक सर्कमस्टांसेस ऐसा है कि संजय रॉय के वकील ने भी कोर्ट में इस तरीके के हिंट दिए थे कि वो खुद को निर्दोष बता रहा है। तो यही कारण था कि उसको जुडिशियल कस्टडी में भी जो सीजीएम थे उन्होंने भेज दिया था। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इस केस में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा कि आखिरकार अगर संजय राय नहीं तो कौन वो लोग हैं। तो तमाम चीजें भी थोड़ी देर बाद ऑफिशियली क्लियर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि जो भी हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिरकार जो सच है वो कब सामने आएगा। और इसी बीच अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे महाराष्ट्र के नासिक की, जहां से तस्वीरें आ रही है भयंकर बाढ़ और बारिश की। बाढ़ और बारिश का कहर इस कदर है कि 10 जिले जो है वो अभी तक जो गांव है वो डूब चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि मंदिर किस तरीके से यहाँ पर डूबे हुए हैं। नासिक में गोदावरी नदी बहती है और गोदावरी नदी यहाँ पर उफान देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ नासिक नहीं बल्कि गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश तक हर जगह इसी तरीके से बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए हैं। 10 डैम से पानी छोड़ा गया है। गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने और शहर में हो रही बारिश के कारण गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के तट पर बने मंदिर पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बाढ़ बारिश का कहर ये जुलाई से देखने को मिल रहा है और अब तो महाराष्ट्र में 10 डैम है जो कि खोल दिए गए हैं। महाराष्ट्र की ऐसी कई जगह हैं जो जानी जाती है सूखे के लिए, लेकिन अभी बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। तो बाढ़ और बारिश से हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। खबर आपको गुजरात की भी बता देते हैं, जहां पर गुजरात के मोरबी में एक ट्रक जो है वो पानी के तेज बहाव में इस कदर बहा, जिसके बाद आपको बता दें कि 10 लोग जो है इसमें लापता हो गए थे। हालांकि 10 लोगों को अभी फिलहाल बचा लिया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। ये भी खबर मिल रही है कि भारी बारिश की वजह से नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था और इसी दौरान पुल से गुजर रहा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया और जिसमें कई लोग जो है पानी में बुरी तरीके